साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हैं हम प्रोफेसर सुमेधा धनी बौद्ध जी के घर पर रोहतक में। जो प्रोफेसर एमडीयू जो यहाँ का यूनिवर्सिटी है रोहतक का, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसमें वो प्रोफेसर थी, रिटायर हो गई हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं और अभी भी हैं, और बहुजन एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, और बुद्धिज्म को बिल्कुल फॉलो करती हैं, बाबा साहब के और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, वो भी ईमानदारी के साथ। फॉलो तो बहुत करते हैं, लेकिन जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं तो दिखावा ज्यादा दिखता है मुझे, मैडम जी। तो इस पर हम आपसे बात करेंगे, कुछ बहुजन मुद्दों पर, राजनीति पर, और खास तौर से एज ए महिलाओं जो हैं, जो मतलब एक जनरल कास्ट में भी नहीं, हमारे बहुजन समाज में भी पुरुष प्रधान की जो मानसिकता है उसको वो भी झेलती है। पूरे भारत में ही है वो, पूरे भारत में ही है जी। तो इस पर ही हमारा मेन वो रहेगा, उनसे बात करने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पर। अच्छा मैडम, एक बात और बताइए। मैं अक्सर देखता हूँ, लगभग मुझे भी लगभग 45 साल का मेरा संघर्ष है, और जिसमें मैंने बड़े बड़े जातिवाद अत्याचार खुद झेले भी हैं, गांव के लेवल पे झेले हैं, सिटी के लेवल पे झेले हैं, कॉलेज के लेवल में भी झेले हैं। और मैं लगातार इस पे काम करता हूँ जी। उनको मोटिवेशन कह लीजिए, एट्रोसिटीज पर जस्टिस दिलाने के लिए कोशिश करता हूँ, और अभी तक पॉजिटिव रहता है ज्यादातर। हमारे जब जो संगठन है और जो नेता हैं, या जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे साहब काशीराम जी का एक फार्मूला है, या बाबा साहब का फार्मूला है, पॉलिटिकल की इज द मास्टर की। तो और मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं, मेरे को अब ज्यादा, मैं बीएसपी के लिए काम किया 1984 से लगातार, लेकिन कोई बहुत बड़ा मुझे असर दिखता नहीं है उसका। मायावती आई तो क्या एट्रोसिटीज रुके? मुझे तो नहीं लगता रुके थे। कई उनके सामने के बड़े कांड है जी। अलीगढ़ के अंदर रेप कांड हुआ एक लड़की के साथ, शेड्यूल कास्ट लड़की के साथ। एक पीछे एक और बड़ा हुआ था, जो लड़कियां दो पेड़ से लटकी मिली थी है। तो कोई बहुत उस, जैसे साहब काशीराम जी हमको समझाते थे कैडर में, मीटिंगों में, कि भाई सत्ता वो चाबी है तो कि जिससे आप हर ताले खोले जा सकते हैं। जी। तो आज जब हम देखते, चलो खैर, बहरहाल काशीराम साहब किसी तरह सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुए, एक स्टेट की में है, एक स्टेट की तो मिल ही गई थी, लेकिन उसके बाद उस कामयाबी की जो लालच था वो बहुजन समाज के लोगों में इतना बढ़ गया, महिलाओं में, युवाओं में। मैं जब देखता हूं तो हर चौथा व्यक्ति कहता है हमको नेता ही बनना है, विधायक बनना है, और वो उस पार्टी के नाम पे एक बड़ा पैसा भी खर्च करता है, घर तक बेच देता है। मैंने ये भी देखा है, हार जाए चीजें तो बात की बात है, लेकिन उसमें भी अब क्या है कि पहले चलो उन्होंने किसी तरह से जितनी पार्टियां थी सबको एक ला करके किसी तरह कोशिश करके समाज को एकजुट कर दिया था पैसे पाके बैनर तले। अभी जब हम उस पॉलिटिक्स वाले सिस्टम में हम देखते हैं अपने समाज की लड़ाई को, उस पर जब हम एनालिसिस करते हैं, तो महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो पोते हैं वो वजूद रखते हैं। 5% उनका वोट लगभग आता है, 4-5 विधायक एमपी नहीं जीत पाता है। मायावती जो 23% तक, 24%, मतलब इतने बड़े वोट पे पहुंची है, इंडिपेंडेंट सरकार बनी, उनका भी जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो 9% पर आ गया है। फिर अब एक चंद्रशेखर, एक यंग यूथ लड़का है, और वो एक सीट जीता है, अपनी सीट ही जीता पाया है। बाकी अगर उससे पहले के जो उसने छोटे मोटे जो इलेक्शन लड़े हैं पीछे वाले, उनमें कोई बड़ा वोटिंग परसेंटेज। लेकिन मुझे जो दर्द होता है, मेरा जो आपसे सवाल है, इस पर आपका क्या व्यू होगा कि ये लोग आपस में क्यों नहीं मिलते? सपोज दैट कि अगर वहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते वहां अपना वजूद रखते हैं, तो मायावती को इलेक्शन में क्यों लड़ना चाहिए? या मायावती जहां मजबूत है वहां फिर चंद्रशेखर के आदमी क्यों लड़ना चाहिए? या जहां चंद्रशेखर है वहां मायावती के आदमी क्यों लड़ने चाहिए? या अखिलेश के आदमी क्यों लड़ना चाहिए? ये कोलैबोरेशन नहीं करते, इसके पीछे कौन सी ताकत आपको लगती है? देखिए, क्योंकि इससे नुकसान इनको तो नहीं होता है,
क्योंकि इन पे तो फंडिंग आ गई। भाई पार्टी फंड में पैसा आ रहा है ना, समाज दे रहा है, इसी नाम पे दे रहा है कि कल सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आएगी और हमारे ऊपर जो शोषण, अत्याचार, आर्थिक कमजोरी, वो सब खत्म होगा। वो तो होता नहीं है। और जो इनके नेता हैं, जिन पार्टियों और संगठनों के अध्यक्ष और सुप्रीमो जो कहते हैं, उनके घर और बंगले में जरूर बनते देखता हूं। इसको किस रूप में देखते हैं, ये कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हम ग्राउंड पे देखें तो मैं उस ग्राउंड पे काम करता हूं, एक FIR तक पुलिस नहीं करती, क्योंकि आपके पास में आपके संगठन का कोई वजूद ही नहीं बचा है जी। और आपने खुद डिवाइड कर लिया, और आप डेली कोसते हैं भाजपा RSS को, ब्राह्मणों को कोसते हैं, मनुवाद को कोसते हैं। तो इसका क्या, देखिए जब डॉक्टर, इसको किस तरह देखते हैं आप? इसको कि देश में अब कहते हैं 10,000 संस्थाएं बनी हुई हैं बहुजनों की, लाखों में, तो वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, जो जैसे 10,000 की एक फिगर आती है। तो अब वो एक मुहिम वो भी चली हुई है कि सभी एक बैनर के तले आ जाएं। तो ये कुछ आसान काम तो नहीं है। एक बैनर है, मतलब हम भाषा की विविधता भी है, राज्य की भी है, और एक भाषा विविधता से तो आप लड़ लेंगे राज से, अपनी महत्वाकांक्षा जो जिसका पार्टी वो बन चुका है मालिक। हर एक आदमी जो मतलब कि वो एक पार्टी के वर्कर की तरह काम करने की बजाय नेता बनना चाहता है। तो कोई भी एक पार्टी शुरू होती है, बाद में जो कोई 2 प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग नेता बन जाते हैं। ये भारतीयों में प्रवृत्ति है, सिर्फ बहुजन में नहीं है, ये सब में है कि वो ऐसे बंट जाते हैं। और इसको पता नहीं अंग्रेज ही डाल के गए थे, पर मेरा ये मानना है कि जब से भारत में बुद्धिज्म कम हुआ था, ये तभी से इस तरह का जो है ना चला जा रहा है, बांटने का और लोगों का बंटने का। तो इवन अगर हम कहें कि वेस्ट की साइड से मुस्लिम आए, तो उन्होंने इन्वेजन करा, वो आए, तो कौन मुस्लिम बनेगा जो उनका दबाव मान लेगा? तो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े राजा हैं, तो उन्होंने अपनी बेटियां दी और मुसलमानों के साथ शादी कराई, और तो वो मुसलमान उनके घर नहीं गए थे बेटियां लेने, वो उन्होंने दी कि आप हमारी बेटी से शादी करें। हिंदुओं ने दी। तो इसमें कौन लोग थे? ये अपना वंचित समाज की महिलाएं थी या अपर सेक्शन की थी? अपर सेक्शन। वंचित समाज को कोई किसी गरीब की लड़की को शादी करने जाता नहीं है। कोई बहुत ही सुंदरी निकल आए तो वो तो सब चाहते हैं कि इतनी सुंदर महिला है, ये हमारे घर में आ जाए। तो वैसे तो वो तो राजाओं की, मंत्रियों की बेटियां होती थी जी। हाँ जी, तो वो तो केवल मतलब कि जैसे संधि की जाती थी, तो वो राजा राजा के मध्य थी, तो उसमें राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, तो उन्हीं में से कोई बेटी हो सकती थी, तो उनकी की जाती थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि देश की किसी भी चाहे बंटवारे में कि बहुजन समाज ने गलत रोल अदा करा हो, ये नहीं है। बल्कि वो तो ऐसा है कि बहुजन लोगों ने जो रोल अदा करा पॉजिटिव, उसको नहीं कह के एक जो तगड़े समाज वाला है उसको नाम दिया गया। ये हम आज़ादी के समय से देखते आ रहे हैं। वो चाहे रानी झांसी के साथ जो थी झलकारी बाई, या हम कहें वो मंगल पांडे, या उसके साथ कौन किसने वो मेन रोल अदा करा, तो उसमें बहुजन समाज के नायक तो अब जो है बहुजन समाज अपने आप ढूंढ ढूंढ के और उन पे पुस्तकें भी छाप रहे हैं, अपना लिटरेचर आगे ला रहे हैं। के नायकों का तो इतिहास ही नहीं बताया। इतिहास केवल पावरफुल का लिखा गया है, और पावरफुल तो ये तो मैं श्रेय देता हूँ कि कांशीराम साहब ने इस पे बड़ा काम किया। जब से वो आए अपने घर से निकल गए और पूरी तरह से घर बार छोड़ दिया, अपने माता पिता को कहा कि मैं अब कभी घर नहीं आऊंगा, किसी शादी को अटेंड नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, और मुझे बुलाना भी ना, तो उम्मीद भी ना करना कि मैं आऊंगा। तो इस प्रकार का जीवन तो मतलब हम कहें कि करोड़ों में ही कोई ऐसा पैदा होता होगा, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा आदमी दूसरा नहीं है, भगवान बुद्ध जैसा दूसरा नहीं है, गुरु रविदास जैसा दूसरा नहीं है। तो ये सदियां लगती हैं जब एक ऐसा आदमी जो है पैदा होता है। तो आम आदमी से हम वो वाली उम्मीद भी नहीं कर सकते कि फटी पुरानी कमीज पैंट चप्पल में, और जिसको ये ना पता हो कि अगला भोजन उसको कौन। बहुजनों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं?
बहुजनों काफी टाइम हो गया है और मुझे दिल्ली जी जाना जी है। जी 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 बहुजनों को सबसे पहले अपनी शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा और स्वरोजगार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बहुत सालों से, आज की बात नहीं है, जब से संविधान लागू हुआ बहुजनों के लिए नौकरियां बताई गई, इतने परसेंट है, ये है, लेकिन अभी राइट नाउ लाखों नौकरियां पड़ी हैं जिनको भरा नहीं जाता, और किसी की मंशा नहीं है, क्योंकि पावरफुल समाज जो है वो अच्छी पोजीशंस पे बैठा है जिन्होंने सिलेक्शन करनी है, तो बहुजनों की नौकरियां उनको नहीं दी गई हैं। जो एक शुरू की क्लास आई थी तो उसमें हम अपने पिताजी को भी कह सकते हैं, तो वो अपनी मेहनत से, जैसे उन्होंने एमए करी, बीए करी, संस्कृत करी, लॉ करी, और वो बताते हैं कि जैसे एक एग्ज़ाम आया, पता चला कि ये एक एग्ज़ाम है जिसको पास करके ऐसे अफसर बना जा सकता है, और उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया और पास हो गए और अफसर बन गए। तो वो वाली, उसमें चाहे आदमी ड्राइवर बना, चाहे क्लर्क बना, चाहे वो कोई अधिकारी बना, तो वो अपने परिवार को और अपने आसपास के रिश्तेदारों को कुछ आगे बढ़ा पाया। तो वो वाली जनरेशन अब लुप्त प्राय समझिए, जैसे मेरे पिताजी 21 में चले गए और पूरे बूढ़े होकर ही गए हैं, तो अब उनकी जो संतान है, मैं आपके सामने, तो हम सक्सेसफुल हो पाए, तो क्योंकि हमने कोई बचपन से ऐसे गंदे समाज का सामना नहीं किया, क्योंकि शहर ही मॉडर्न था, तो जहाँ पे लोगों को शर्म आती है ये बोलते कि उनके विचार इतने लो लेवल के हैं, तो वो सब अपने को हाई बंदा अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम, अब गांधी जी कह तो गए थे गांव में भगवान बसता है, तो भगवान फर्स्ट ऑफ ऑल होता नहीं, और वो बसेगा कैसे, और गांव में तो बहुत गंदी मानसिकता के लोग बसते हैं। तो जैसे आपने बहन जी के काल की भी बात करी थी चाहे, तो यूपी में क्राइम बहुत हाई लेवल का होता है, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन के फिगर्स देखिए, यूपी में बहुत हाई होते हैं। तो अब राज्य भी बड़ा है खैर, और मानसिकता आप बिल्कुल स्ट्राइकिंग नोट करेंगे, आप दिल्ली में खड़े हैं या आप बनारस पहुंच जाइए, कि जात पात की बात, वही रामायण की चौपाइयों की बात, तो उसमें तो जात पात भरी पड़ी है, मानस में भी जात पात। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।